शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर पतित पावन करुणा निधान परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 6 मई 2022 की मुरली मंथन से पूर्व यश जी हमें एक बहुत ही मधुर गीत सुना रही हैं। यश जी। ओम शांति। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। जीवन का एक एक पल अनमोल है खजाना, इनमें से एक पल भी नहीं लौट के है आना। आनंद रस से अपना अंतःकरण भिगो लो, अंतःकरण भिगो लो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। ज्ञानी की ये निशानी, मीठी सी उनकी वाणी, मीठे से बोल में है प्रभु की झलक सुहानी। बोलो तो मीठे बोल ही अमृत हृदय में घोलो, अमृत हृदय में घोलो। सांसों के तार तार में प्रभु प्यार को पिरो लो, प्रभु प्यार को पिरो लो। शुभ कर्म करके पुण्य का जीवन में बीज बोलो, जीवन में बीज बोलो। सांसों के तार तार में। आज की मुरली का सार है
आजकल कलयुग में मेजॉरिटी आत्माओं को माया के परिवार रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि ने गोद ले रखा है। रावण की गोद में सभी हैं। रावण अर्थात अहंकार, कुंभकर्ण अर्थात आलस, निद्रा, और मेघनाथ अर्थात कर्कश वाणी, ऐसी वाणी जो कानों को चुभती। तो इस वक्त सारे रावण के परिवार की आगोश में अभी हम बच्चों को ईश्वर की गोद मिली है। हम रावण की गोद छोड़कर राम की गोद में आ गए हैं, परमात्मा की गोद में आ गए हैं। हम आत्माओं का सृजन प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से पवित्र ब्राह्मणों का सृजन हुआ है। स्वयं शिव बाबा ने हमें गोद में लिया है। इसलिए हम बच्चे अब इस नशे में रहते हैं कि बाबा मिला, सब कुछ मिला, शिव बाबा मिला, सब कुछ मिला, और कुछ चाहिए ही नहीं। आज की मुरली का प्रश्न है, भगवान शिव ने कौन सा दिव्य कर्तव्य किया है जिस कारण उनकी इतनी महिमा गाई हुई है। कहा गया है कि परमपिता परमात्मा का जन्म और कर्म दिव्य है। श्रीमद् भगवत गीता में भी है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। परमपिता परमात्मा का दिव्य जन्म, जिसको हम अवतार भी कहते हैं, अवतरण भी कहते हैं, वो साधारण मानवीय तन में प्रकृति को अधीन करके होता है। और परमपिता परमात्मा का दिव्य कर्म है सत्य धर्म की स्थापना और अधर्म का विनाश। परमपिता परमात्मा इस संसार में ज्ञान योग की शिक्षा द्वारा आत्माओं को प्योरीफाई करते, सैनिटाइज करते हैं, डिटॉक्स करते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। सभी मनुष्यों को माया रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं। हम सब रावण की जंजीरों में हैं, रावण के परिवार की जंजीरों में। ये दिव्य कर्तव्य एक परमपिता परमात्मा ही आकर करते हैं जब उनका अवतरण होता है। बेहद के बाबा से ही बेहद के सुख की प्राप्ति होती है, जो फिर सतयुग त्रेता तक वो सुख शांति चलती है। सतयुग में है सतो प्रधान, गोल्डन जुबली भी कह सकते हैं, और त्रेता में है सतो सामान्य, सिल्वर जुबली भी कह सकते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता है सुख धाम। ऐसे सुख धाम की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की है, इसलिए उनकी महिमा गाई जाती है। लोग ओम नमः शिवाय गीत गाते रहते हैं, मंत्र जाप करते रहते हैं। आज की मुरली का वरदान है, अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिशाली बनाने वाले, शक्तिवान बनाने वाले, श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। अपनी शक्तियों व गुणों द्वारा निर्बल को शक्तिवान बनाने वाले, श्रेष्ठ दानी व सहयोगी भव। श्रेष्ठ स्थिति वाले सुपूत बच्चों की सर्व शक्तियां, बाबा ने कहा ना, मुख्यतः 8 शक्तियां हैं, जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, समेटने की शक्ति आदि। और सर्वगुण जैसे
पवित्रता, मधुरता, धैर्यता, हर्षित मुक्ता, अंतर्मुक्ता, सरलता आदि अनेकानेक गुण हैं। ऐसे गुण, ऐसी शक्तियां समय अनुसार सदा सहयोगी रहते हैं। जो बच्चे बाबा के विशेष बच्चे हैं, श्रेष्ठ स्थिति वाले हैं, उनकी सेवा का विशेष स्वरूप है कि परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त गुणों और शक्तियों का जो ज्ञान विहीन आत्माएं हैं उनको दान देना, और ब्राह्मण आत्माओं को सहयोग देना। जो हमारा परिवार है, हमारी जो ब्राह्मण फैमिली है, जो कर्म से ब्राह्मण है, जाति से नहीं, उनको आपसी सहयोग देना गुणों और शक्तियों का। निर्बल को बलवान बनाना, कमजोर को शक्तिवान बनाना, यही श्रेष्ठ दान व सहयोग है। जैसे वाणी द्वारा व मनसा द्वारा सेवा करते हो, ऐसे ही प्राप्त हुए गुणों और शक्तियों का सहयोग अन्य आत्माओं को दो। सर्व को गुणों और शक्तियों की प्राप्ति कराओ। ये बहुत बड़ी सेवा है। जो भी हमारे चारों तरफ, बाबा जैसे कई बार कहता है कि जो अंधे हैं उनको ज्ञान का नेत्र दो, जो लंगड़े हैं उनको सहारा दो, लूले लंगड़ों को भी चलना सिखाओ, सबको सहारा दो। और वो सहारा कौन सा है? ज्ञान, गुण और शक्तियों का। सर्व आत्माओं को निर्बल से बलवान बनाओ, शक्तिशाली बनाओ। ये बहुत अच्छी सेवा है। आगे बाबा ने कहा कि जो देवता वर्ण में जाने वाली आत्माएं हैं उनको भोजन की बहुत परहेज रखनी है। कोई भी अशुद्ध चीज सेवन नहीं करनी है, केवल शाकाहारी सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। देवी देवता तो लहसुन प्याज तक भी सेवन नहीं करते हैं। ये हम सब देखते हैं नवरात्रों में। हमारे घरों में भी जो है लहसुन प्याज का सेवन बंद हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो देवी देवता इसको ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसा सात्विक भोजन करना है जिससे मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो। गुरबाणी में बहुत सुंदर है, बाबा खाना खुशी खवार, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। ऐसा खाना नहीं खाना है जिससे खुशी भी हमारी खत्म हो और जिसके खाने से हमारे तन में विकारों की उत्पत्ति हो। तो ऐसा भोजन हमें ग्रहण नहीं करना है। इसलिए जो नॉन वेज वगैरह भोजन है बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे शरीर के अंदर उत्तेजना आती है और जो योगी जीवन जीने वाली आत्माएं हैं उनके मार्ग में विघ्न उपस्थित होता है। इस पतित पुरानी विकारी, जिसको छी दुनिया भी कह सकते हैं, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अब इस पुरानी दुनिया से, गंदी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए, जो कि आज ये दुनिया विनाश के कगार पर खड़ी है। हम देख रहे, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि कैसे दुनिया में ग्रुप्स बनते जा रहे हैं। एटम बम, हाइड्रोजन बम सबके पास। उधर से प्रकृति का आपदाएं भी आती रहती हैं। तो संसार परिवर्तन के कगार पे खड़ा है। इसलिए अब स्वर्ग के जो रचता है, हेवनली गॉड फादर, जो युग परिवर्तक हैं, जो कलयुग को सतयुग में बदलने वाले परमपिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, जो सदा शिव हैं, बाबा कहता है कि श्वासोश्वास उस परम पिता परमात्मा को याद कर। तू क्या लाया था जो साथ लेके जाएगा? वो कमाई कर जो साथ जाने वाली है। वो कमाई है ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की। तू ईश्वरी ज्ञान प्राप्त कर, मेडिटेशन द्वारा शक्तियों को प्राप्त कर, श्रेष्ठ गुणों को प्राप्त कर, अपने जीवन को श्रेष्ठ पवित्र बनाओ। साधु सन्यासी भी साधना करते हैं। किस लिए?
सत्यम शिवम सुंदरम को पाने के लिए, अथवा कह सकते हैं मुक्ति को पाने के लिए। द्वापर कलयुग में मनुष्य भक्ति बहुत करते हैं परम पिता परमात्मा को पाने के लिए। जब वो समय पूरा होता है, कलयुग का अंत आता है, तो परम पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं भक्तों को सुखी बनाने के लिए। परम पिता परमात्मा आकर फिर ज्ञान देते हैं, भक्तों को भी ज्ञान देते हैं। जो अनन्य भक्त थे उनको ज्ञान देते हैं, तो ज्ञान से सद्गति होती है, सुख शांति संपत्ति की प्राप्ति होती है, सतयुग की स्थापना होती है, स्वर्ग की स्थापना होती है, वैकुंठ की स्थापना होती है। ऐसी दुनिया होती है जहां अकाल मृत्यु नहीं होती है। कोई रोते पीटते नहीं है वहां, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं होती। सभी अपनी आयु पूरी करके शरीर छोड़ते हैं। द्वापर कलयुग में तो पापों के कारण अल्पायु में भी अनेक शरीर छोड़ देते, अकाल मृत्यु हो जाती है, जिससे माता पिता को भी बहुत कष्ट होता है। सभी आत्माएं वास्तव में परम पिता परमात्मा शिव की औलाद हैं। वो है हमारा बेहद का पिता। उनको परम पिता परमात्मा, गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर, ईश्वर अल्लाह कहा जाता है। वो है स्वर्ग का रचता। परम पिता परमात्मा स्वर्ग स्थापन करते हैं, तो हम क्यों न नई दुनिया का वारिस बने। अब दुनिया पतित पुरानी हो गई है, फिर नई दुनिया कैसे बनेगी। गांधी जी भी गाया करते थे कि भारत की स्वतंत्रता के बाद हम राम राज्य लेके आएंगे, लेकिन राम राज्य तो आया नहीं, रावण राज्य और बढ़ गया। नया भारत चाहिए, नया राम राज्य चाहिए। हम जानते हैं अब परम पिता परमात्मा राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं ज्ञान योग के द्वारा। ज्ञान योग से ही आत्माओं के संस्कार बदलते हैं। संस्कार बदलते हैं तो संसार बदल जाता है। सतोगुणी संस्कार बनने पर ही सतयुग की स्थापना होगी। अगर तमोगुणी संस्कार होंगे तो सतयुग की स्थापना कैसे हो सकती है। सत्य धर्म की बहुत ताकत होती है। इस समय तो बस धर्म का नाम ही रह गया है। सब धर्म के बिल्ले लगा के घूम रहे हैं। वास्तव में धर्म जीवन में उतरा नहीं है। सब धर्मों का एक जैसा ही हाल हो गया है। वास्तविक धर्म के अभाव में मनुष्य आत्माएं जो हैं वो अनराइटियस हो गई, अनलॉफुल हो गई, इंसॉल्वेंट बन गई, मेंटली बैंकरप्ट हो गई। उनके कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, चरित्र भ्रष्ट हो गए। नो प्योरिटी, नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। इसी भारत में सतयुग में जब गोल्डन जुबली थी, गोल्डन एज थी, तो प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ था। भारत जैसा उच्च देश, भारत जैसा संपत्तिवान और कोई देश नहीं था। भारत खंड है ही सबसे ऊंचा, क्योंकि परमपिता परमात्मा की जन्म स्थली है। और ये जो बाबा ने आके स्थापन किया है, बहुत बड़ी से बड़ी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है, स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, सबसे बड़ी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है ये, जहाँ स्वयं गॉड बैठ के राजयोग सिखलाते हैं राजाओं का राजा बनने के लिए। आज का स्लोगन है, जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। आज का स्लोगन वाकई बहुत कमाल का है, जिसमें दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प की महिमा गाई हुई है। यहाँ तक कहा गया है कि आप अपने दृढ़ निश्चय से अपनी डेस्टिनी, अपने उच्च भाग्य को निश्चित कर देते हैं। जो अपने भाग्य को निश्चित कर देते हैं वो सदा फिर निश्चिंत हो जाते हैं। बहुत ही सुंदर स्लोगन है।
जो दृढ़ निश्चय से भाग्य को निश्चित कर देते हैं वही सदा निश्चिंत रहते हैं। तो हम भी परमपिता परमात्मा से मिलकर निश्चिंत हो गए हैं, बेफिक्र हो गए, बेगमपुर के बादशाह बन गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ रिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।